दिल्ली के वेलकम इलाके में मंदिर के बाहर फेंका गया मांस का टुकड़ा, देर रात लोगों ने किया प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने की आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग, एहतियातन इलाके में फोर्स तैनात। सीसीटीवी में स्कूटी पर मांस ले जाते दिख रहे 2 लड़के, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। धनबाद के कतरास में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर भांजी लाठी। महिला समेत 20 को किया गया गिरफ्तार। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। बैटरी चार्जर चोरी होने के बाद भिड़े थे 2 गुट। दिल्ली के चर्चित साक्षी मर्डर केस में रोहिणी कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरोपी साहिल के खिलाफ मर्डर के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चाकू और पत्थर से साक्षी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। महाराष्ट्र के बुल्डाना में बड़ा हादसा, चलती बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत, कई यात्री जख्मी। नागपुर से पुणे जा रही बस रात 1:30 बजे हुई हादसे का शिकार। बुल्डाना के एसपी का बयान, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। बस में सवार 33 में से 26 लोगों की मौत। हादसे में ड्राइवर की बची जान, कहा बस के पलटने के बाद लगी आग। बस में सवार यात्री योगेश रामदास ने 3-4 लोगों के साथ शीशा तोड़कर बचाई जान, कहा बस पलटते ही तुरंत लगी आग। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। हादसे में घायल हुए लोगों से मिले सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। बुल्डाना बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता का ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुल्डाना हादसे पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। बुल्डाना हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, कहा हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मेरी संवेदनाएं दुखी परिजनों के साथ। अजीत पवार ने भी हादसे में जताया दुख, लिखा समृद्धि महामार्ग पर हो रही ऐसी घटनाएं सरकार को करना चाहिए उपाय। बुल्डाना हादसे पर राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, कठिन समय में शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान, शवों के जल जाने से पहचान करने में दिक्कत, ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। बुल्डाना बस दुर्घटना पर डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो शवों को पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगे। बुल्डाना बस हादसे को लेकर सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा समृद्धि महामार्ग पर लगातार कई हादसे, सरकार कर रही अनदेखी। मुंबई बीजेपी ने जन आक्रोश मोर्चा किया स्थगित। बुल्डाना में हुए भीषण सड़क हादसे के चलते किया स्थगित। फ्रांस हिंसा पर यूरोप के प्रोफेसर एन जॉन कैम्प का ट्वीट, लिखा दंगे रोकने के लिए सीएम योगी को फ्रांस भेजे भारत, 24 घंटे के अंदर होगी शांति। प्रोफेसर के ट्वीट को सीएम योगी ऑफिस ने किया रीट्वीट, लिखा जब दुनिया के किसी हिस्से में फैलती है अराजकता तो योगी मॉडल की आती है याद। सीएम योगी की तारीफ पर भड़के ओवैसी, कहा फर्जी अकाउंट की ट्वीट से हो रहे खुश, गैर कानूनी बुलडोजर एक्शन है लोकतंत्र का विनाश। फ्रांस दंगे पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा उपद्रवियों ने 850 साल पुरानी लाइब्रेरी जलाई, नालंदा विश्वविद्यालय की आई याद। फ्रांस में युवक की मौत के बाद भड़की हिंसा, थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा गाड़ियां चलाई। प्रदर्शनकारियों ने अब तक 400 से ज्यादा सरकारी इमारतों, घरों और दुकानों को पहुंचाया नुकसान। पुलिस के साथ कई जगह पर हो रही भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में अब तक 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। फ्रेंच पुलिस ने अब तक करीब 900 लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस में बनी इमरजेंसी जैसी स्थिति, 40,000 से ज्यादा पुलिस वाले किए गए तैनात। कई इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। दिल्ली में पीएम मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किया संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। सहकारिता दिवस पर प्रगति मैदान में हुआ कार्यक्रम। सहकारी उत्पादों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म NCUI हाट लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल भी किया पेश। शिक्षण प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है पोर्टल। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सहकारी क्षेत्र छोटे किसानों के लिए बड़ा संबल, सहकारिता के लिए बनाया अलग मंत्रालय। पीएम ने कहा सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए टैक्स किए कम, सहकारी बैंकों को दी मजबूती। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अगले 3 साल में देश के हर गांव में होगी सहकारिता समिति। देश में 3 लाख से ज्यादा PACS होंगी। गृह मंत्री ने कहा सितंबर के बाद 85% सहकारी समिति एक ही कानून से चलेंगी। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किया स्वीकार। गुजरात में अहमदाबाद समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, कच्छ, सूरत और तापी में बारिश से हाल बेहाल। अहमदाबाद के कई इलाकों में जल जमाव से मुश्किलें बढ़ी। लोगों के सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा स्लैब गिरने से साइट सुपरवाइजर की मौत, जबकि 3 मजदूर घायल, तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। कच्छ के अंजार में बारिश के पानी में फंसे 3 लोग, देर रात किया गया रेस्क्यू। कच्छ के गांधीधाम रेलवे स्टेशन में अंदर तक भरा पानी से होकर गुजरने को मजबूर हुए लोग। जामनगर में भारी बारिश से शहर में जल जमाव से लोगों को की परेशानी पड़ी। जूनागढ़ में बड़ा कलवा नदी का जल स्तर, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। जूनागढ़ में डैम से छोड़ा गया 75,000 क्यूसेक पानी, ज्यादा बारिश होने पर बढ़ाई जा सकती है मात्रा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, जल जमाव के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात।
नवसारी में तारकेश्वर शिव मंदिर आया बाढ़ की चपेट में। चिखली नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे। मुंबई में भी भारी बारिश की चेतावनी, ठाणे और पालघर समेत कई जगहों पर बारिश की संभावना। पटना में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, कई जगहों पर सड़कों को नुकसान। कई जगह सड़क धंसने की आई खबर, मौके पर मरम्मत का किया गया काम। इटावा के ढकपुरा गांव में बिजली गिरने से युवक की मौत, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। बीकानेर में तेज बारिश के बीच भारी जल भराव, नगर निगम चौक से लेकर सूरसागर रोड तक भरा पानी। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चिनंका में लैंडस्लाइड, हाईवे पर मलबा गिरने से घंटों ठप रहा ट्रैफिक। हाईवे के दोनों ओर लगा रहा लंबा जाम। NHIDCL की टीम ने मलबा हटाकर बहाल किया ट्रैफिक। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते जल जमाव, समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी ने कार पर नाव रखकर जताया विरोध। मणिपुर में 60 दिन बाद भी जातीय हिंसा जारी, मोइरांग इलाके में हालात खराब। 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई थी हिंसा। कई इलाकों में जले और खाली घर अब भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, एक्सपर्ट कमेटी जल्द सीएम धामी को सौंपेगी रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड के सीएम धामी को दिया धन्यवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए की तारीफ। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल, कहा यूसीसी पर क्या है प्रस्ताव, किस चीज पर चाहते हैं एकरूपता। यूसीसी को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, कहा ड्राफ्ट जारी होने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। ब्रिजेश पाठक ने कहा यूसीसी पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ, इसे लागू करना हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा। यूसीसी के मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने सालों तक यूसीसी को कैद रखा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक, यूसीसी पर हंगामे के आसार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव गुट पर हमला, अलीबाग में बने 19 बंगलों को बेचकर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप। राहुल कनाल ने उद्धव ठाकरे पर कुछ लोगों के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप, कहा आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया कूच बिहार का दौरा, यात्रा के दौरान कॉल के जरिए पंचायत चुनाव हिंसा की शिकायतों पर की कार्रवाई। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा। विपक्ष की एकजुटता पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान, कहा दूसरी मीटिंग में पूर्ण सहमति वाले मुद्दों पर होगी बात। गृहमंत्री अमित शाह ने सीए डे पर किया ट्वीट, लिखा हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों को हमेशा चालू रखने के लिए आभार। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार के घर पहुंची वसुंधरा राजे, राजकुमार और परिजनों को आर्थिक मदद देने का दिया भरोसा। अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल के वादे के स्थान पर पैसा देगी सिद्धारमैया सरकार, 10 जुलाई से लागू होगी योजना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान, कहा गाजियाबाद में कूड़ा डंप कर रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रक जब्त, दिल्ली सरकार को दी एक्शन की चेतावनी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश यादव को देश के दिल्ली नगर निगम के ट्रक जब्त, दिल्ली सरकार को दी एक्शन की चेतावनी। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश यादव को देश के प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को बधाई दी, लिखा भगवान श्री राम आपको सदैव स्वस्थ और खुश रखे। श्री अमरनाथ गुफा में सुबह सुबह हुई आरती, आज ही बालटाल से पहला जत्था हुआ है रवाना। अमरनाथ यात्रा के यात्रियों ने की बीएसएफ और सीआरपीएफ की तारीफ, लंगर लगाए जाने को लेकर स्थानीय निवासियों की भी तारीफ की। अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी जम्मू कश्मीर पुलिस, माउंटेन रेस्क्यू टीम ने किया मॉक ड्रिल। पहलगाम और बालटाल के रास्तों पर की गई मॉक ड्रिल, हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए अभ्यास। अमरनाथ यात्रा के 300 लोगों के रजिस्ट्रेशन फर्जी, नया रजिस्ट्रेशन होने पर ही कर सकेंगे यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के 130 से ज्यादा लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन, सांबा जिले के 69 और कठुआ के 64 लोग शामिल। फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी, ज्यादा समय तक रुकने के चलते पैसे की कमी से यात्री परेशान। अमरनाथ यात्रा के लिए सेवा देने वालों का पहलगाम में हुआ रजिस्ट्रेशन पूरा, सभी को मिले अपने पहचान पत्र। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए टेंट सिटी का भी निर्माण, आपात स्थिति के लिए कई जगह बनाए गए हेलीपैड। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने दी जानकारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 29 और 30 जून को हुई। 29 जून की बैठक का मुख्य फोकस मंदिर निर्माण और उसकी प्रगति पर था। बोले मंदिर के लिए सभी जरूरी काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। चंपत राय ने बताया, बैठक के दूसरे दिन मंदिर से जुड़ी दूसरी जरूरी संरचनाओं की समीक्षा की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष के निर्माता भूषण कुमार को किया तलब, निर्देशक ओम राउत को भी हाजिर होने का निर्देश। हाईकोर्ट ने फिल्म के कहानीकार मनोज मुंतशिर को भी बुलाया, 27 जुलाई को तीनों को खुद होना होगा अदालत में पेश। पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, टीचर्स भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी को हटाने का विरोध, पुलिस ने भांजी लाठियां। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रेलवे ट्रैक पर ट्रक में लगी आग, बिजली लाइन की चपेट में आने से हादसा, 7 घंटे तक लगा रहा जाम।
गाजियाबाद में वैशाली के एक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश में डिंडोरी से शहडोल जा रही बस पलटी, दुर्घटना में 24 यात्री घायल। दिल्ली में अवैध स्क्रैपिंग यार्ड चलाने वाले 4 लोग गिरफ्तार, वाहनों को स्क्रैप करने में इस्तेमाल गैस कटर भी सब। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही ने ली ऑटो ड्राइवर की जान, हर्ष विहार इलाके में सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से हुई मौत। वजीराबाद रोड पर चल रहा है अवैध कंस्ट्रक्शन का काम, बिना बैरिकेटिंग के सड़क पर किया गया था 12 फीट गहरा गड्ढा। बारिश का पानी भरा होने से ऑटो ड्राइवर अजीत शर्मा को गहराई का नहीं पता चला, पानी में डूबने से हुई मौत। पोस्टमार्टम में अजीत शर्मा के शरीर पर जख्म में कोई नहीं था निशान। 51 साल के अजीत नंदनगरी के रहने वाले थे। गाजियाबाद में दुकान से पैसे लेकर बैंक जमा करने जा रहा था शख्स, रास्ते में बाइक सवार 4 बदमाशों ने छीना बैग। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज, सीसीटीवी की मदद से लगाया जा रहा है सुराग। अहमदाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा स्लैब, हादसे में सुपरवाइजर की मौत, 3 मजदूर घायल। जोधपुर पश्चिम में 2 पक्षों में विवाद, रात में कुछ लोगों के पौधे उखाड़ने और ट्री गार्ड हटाने पर हुआ विवाद। पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को संभाला, मौके पर पूरी तरह से शांति की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाघ की खाल के साथ 7 लोग गिरफ्तार। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज, $2 अरब 90 डॉलर की आई है कमी। विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 19 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया 23 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। भारत के 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में गिरावट दर्ज, मई के महीने में 4.3% रही ग्रोथ रेट। क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस और बिजली के उत्पादन में कमी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आई कमी, पिछले साल मई में थी 19.3% विकास दर। गुजरात के नवसारी में बढ़ी टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतें, थोक में टमाटर के दाम 60 से 70 रुपए किलो, अगले 15 दिनों में और बढ़ेंगे रेट। लुसान में हो रहे डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने फिर साधा गोल्ड पर निशाना, 87.6 मीटर भाला फेंककर जीता स्वर्ण पदक। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार जीता गोल्ड, दोहा में 5 मई को 88.6 मीटर भाला फेंककर जीता था स्वर्ण। पीएम मोदी ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा उनका टैलेंट, डेडिकेशन और एक्सीलेंस सराहनीय। एशियाई स्क्वाड मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ियों को पीएम ने दी बधाई, दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने जीता है गोल्ड। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, वीडियो भी किया शेयर। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने चीफ सिलेक्टर के लिए किया अप्लाई, चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई ने मांगा था आवेदन। शिखर धवन बन सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान, एशियन गेम्स में जाने वाली टीम की मिल सकती है जिम्मेदारी। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपनी अगली फिल्म कैप्टन मिलर का फर्स्ट लुक किया शेयर, लिखा रिस्पेक्ट ही फ्रीडम है। रामचरण उपासना ने अपनी बेटी का नाम क्लिनकारा कोनिडेला रखा, दादा चिरंजीवी के साथ फोटो किया शेयर। 72 हुरे के डायरेक्टर का ट्रेलर बैन को लेकर सेंसर बोर्ड पर हमला, कहा फिल्म के सीन से ही लिए गए हैं ट्रेलर के शॉट्स। रविंद्र टंडन, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज।